एतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। स्त्रीन् गुणान् निवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों से के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों के किस प्रकार लांघता है। अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो 3 गुणों से परे है उसका आचरण क्या है। वैसे तो शीला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं, उपदेश अमृता के प्रेफेस में, कि व्यक्ति को सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग रजोगुण तमोगुण में चल रहे हैं ना अभी। कहने का मतलब है आलस्य आता रहता है, ऐसी उदासीन पड़े रहते हैं हम, या बहुत इच्छाएं पूरी करने में बिजी रहते हैं सब। तो ये बस इसी में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसी में है। तथा रजस्तमो भाव कामा लोभादयस चाहिए, काम क्रोध लोभ ये रजोगुण तमोगुण में ही आता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्यों है, क्योंकि ये एक डिबेट हुई थी। तो पहले सतोगुण में आने का प्रयास करो, उसके बाद सतोगुण से भी ऊपर जाने का प्रयास करो, जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब 3 गुणों से परे। भगवान, अब अर्जुन क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 3 गुणों से परे जो व्यक्ति है उनके उसके लक्षण क्या हैं। रजोगुण तमोगुण को पार करना फिर भी आसान है, सतोगुण को पार करना असंभव है। क्योंकि सतोगुण में हमें फीलिंग आएगी हम अच्छे हैं और सब कुछ शांति है, सुख है, प्रवृत्तिम च प्रकाशम च अनामयम, पाप रहित है, ऐसा लगता है सतोगुण में। तो इसलिए उससे निकलना असंभव हो जाता है व्यक्ति के लिए। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि पाप से ज़्यादा खतरनाक अच्छाई है, पुण्य है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, अगर नॉर्मल लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो पुण्य बेटर है पाप से, ऑफ कोर्स। मगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पुण्य और खतरनाक हो गया पाप से। आध्यात्मिक दृष्टि तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है वैसे, बाय द वे, काफ़ी कुछ। जैसे हम कहते हैं कि भी लौकिक दृष्टि से तो पुण्यवान ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से तो पुण्यवान लोग कम आते हैं भक्ति में। तो वो तो गलत ही हो गया, वो तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल। जैसे लौकिक दृष्टि में सुख बेटर है दुख से, मगर आध्यात्मिक दृष्टि में दुख बेटर हो गया सुख से, क्योंकि दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि जो 3 गुणों से परे है उसके लक्षण क्या हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तो 3 गुणों से परे है उसके लक्षण क्या हैं। वेल ठीक है। इसमें एक चीज़ पॉइंट है कि जैसे उदाहरण के लिए ये बद्रिकाश्रम सतोगुण में है, नहीं, सतोगुण में ही है, मतलब यहाँ पे रजोगुण तमोगुण थियोरेटिकली तो नहीं होना चाहिए और नहीं है। पीसफुल है, शांति है, बट या मॉर्निंग टाइम सतोगुण में होता है। तो जो लोग सतोगुण में रहते हैं वो धीरे धीरे सतोगुण से आसक्त हो जाते हैं। भगवान यही कह रहे हैं। क्या श्लोक है, सतोगुण की प्रॉब्लम क्या है? सुख संगे न बदनाती। सतोगुण के सुख से बन जाता है व्यक्ति। शीला प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। शीला प्रभुपाद न्यू वृंदावन फार्म्स में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। शीला प्रभुपाद सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं थी सिटीज़ में, फार्म में, चाहे कुलाशेखर कह रहे हैं चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ चाहे नरक में रहूँ, इट डजंट मैटर, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है भगवान की सेवा। वो अटैच नहीं है किसी चीज़ से। हम किसी भी चीज़ से जीवन में अटैच्ड होंगे तो हमारे डिसीजंस गलत होंगे हमेशा। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसीलिए एक राजा के लिए और एक ऋषि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 गुणों से ऊपर है जो है उसके लक्षण क्या है।
इनफैक्ट एक राजा किंग को सबसे पहले ट्रेनिंग यही दी जाती थी। प्रभुपाद राज ऋषि को एक ही शब्द ले रहे हैं, जो राजा ऋषि हो, किंग फिलोसोफर, वो व्यक्ति सही से रूल कर सकता है। ऐसे लीडर भी है, ऐसे ही भक्ति में भी, सेवा में भी जो हम करते हैं, जब तक हम 3 गुणों से ऊपर नहीं होंगे तब तक हम एक सही से गाइड भी नहीं कर पाएंगे और राग द्वेष में फंसे रहेंगे। चक्कर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो ऐसा नहीं, मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भगवद गीता सिर्फ की नॉलेज सिर्फ आध्यात्मिक में ही काम आती है, मगर भगवद गीता की नॉलेज जो है वो क्या कहते हैं, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, सब में काम आएगी। एक जहाँ पे भी सोसाइटी है वहाँ पे भगवद गीता की नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज एक दूसरे को खींचेंगे, शोषण होगा, एक्सप्लॉइट करेंगे, राग द्वेष से हम डिसीजंस गलत लेंगे, दूसरों को तंग करेंगे, खुद भी तंग होंगे, यही चलता रहेगा बस। सो अब भगवान कह रहे हैं कि जो, इनफैक्ट मध्वाचार्य कह रहे हैं कि अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, ये सारे 5 पांडव अपरोक्ष ज्ञानी थे। ये सारे के सारे 3 गुणों से परे थे। देखने में ऐसा नहीं लगता, महाभारत पढ़ने में लगता है कि ये तो एक डिवोटीज थे, ठीक है चलो अपना भगवान की सेवा कर रहे थे, बट 3 गुणों से परे थे, इसलिए लाइफ में सही डिसीजंस ले रहे थे। हालांकि दिखने में लगता है कि गलत डिसीजंस थे उनके, भी गैम्बलिंग खेल ली, हार गए, नहीं अजीब अजीब और इतने दुख मिल रहे हैं उनको डिसीजंस कैसे, बट एक्चुअली संसारी दृष्टि में गलत होंगे, मगर भगवान की दृष्टि में बिल्कुल सही डिसीजंस थे। क्यों सही थे? क्योंकि राग द्वेष विमुक्त है। जो डिसीजन राग और द्वेष से मुक्त होता है वो बिल्कुल सही रहता है। तो भगवान अब यहाँ, इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान आप बताइए 3 गुणों से परे व्यक्ति कौन है, कैसे कैसे पता लगेगा? तमोगुण में द्वेष है, रजोगुण में राग है। एक्चुअली नहीं, तो तमोगुण में तो कुछ है ही नहीं, तमोगुण में द्वेष ही मान लो, द्वेष ही मान लो, द्वेष है तो नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। रजोगुण में राग चलता है, और सतोगुण में सतोगुण में भी राग ही है, सुख से राग है। रजोगुण में चीजों से राग होता है, रजोगुण है, मगर सतोगुण में सुख से त्याग हो जाता है, सुख और शांति से त्याग हो जाता है, राग हो जाता है, अटैच हो जाता है। आइडिया से, हाँ, अपने आइडिया से अटैच हो जाएंगे। हाँ, वो तो चलो रजोगुण में भी है। श्री भगवान वाचा, भगवान कह रहे हैं 3 गुणों से परे व्यक्ति कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। 3 गुणों से परे व्यक्ति मतलब कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के लक्षण क्या है? श्रील प्रभुपाद पॉपट में ही बता रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के लक्षण क्या है। वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या भक्ति में पीछे जा रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मतलब त्रिगुणातीत, अतीत और भक्ति। अतीत कौन है? ओके, सो क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान वाचा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बहुत अच्छा वो है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम चैव पांडव। भगवान कह रहे हैं प्रकाश, आसक्ति और मोह जब उसकी लाइफ में आता है, डिवोटी की लाइफ में, चाहे प्रकाश आए, प्रकाश मतलब नॉलेज, प्रवृत्ति मतलब होता है आसक्ति, और मोह मतलब होता है बेविल्डरमेंट। मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण में मोह होता है व्यक्ति। तमोगुण मतलब मोह, मतलब कहने का मतलब जो सही है उसको गलत मानेगा, जो गलत है उसको सही मानता है, वो होता है मोह। उल्टा ही समझ रहा है वो। ऐसे संसारी लोग कहते हैं भक्ति तो बेकार है, काम करना चाहिए, अभी कौन सी एज है भक्ति करने की, उल्टा ही सोच रहे हैं बिल्कुल। और प्रवृत्ति मतलब रजोगुण। प्रवृत्ति मतलब कुछ करने की इच्छा। तो संसार में लोग कहते हैं कुछ करके दिखाओ बेटे, यही है ना, बचपन से ही कहते हैं ना माँ बाप, बेटे कुछ करके दिखाओ, हमारा सर ऊंचा, ऐसे ही कहते हैं ना, सर ऊंचा करके दिखाओ अपने पैर पे खड़े होके करके दिखाओ। ये सब रजोगुण का सिम्टम है, कुछ करके दिखाना, ये करना वो करना। संसार में क्या करना है? कुछ नहीं करना। मतलब तो वही बात हुई कि जेल में जो कैदी लोग हैं वो एक दूसरे कैदी को कह रहे हैं कि तू कुछ करके दिखा जेल के अंदर। आफ्टर ऑल कैदी है। या एक गधा दूसरे गधे को कह रहा है कुछ करके दिखा
सो क्या है तो दोनों गधे ही हैं और क्या है। प्रवृत्तिम च, ये प्रवृत्ति होते हैं, सक्सेस, कुछ करने की इच्छा संसार में, ये सब रजोगुण है। और सतोगुण है प्रकाशम, प्रकाश मतलब नॉलेज या विजडम। एक्चुअली नॉलेज से अच्छा वर्ड है विजडम, विजडम। ऐसे बूढ़े लोग कहते हैं ना कि हमारे पूरी लाइफ की एडवाइजेज ये हैं। प्रकाश हमेशा नॉलेज से कंसर्न होता है। सतोगुण में ज्ञान आता है, नॉलेज आती है। सो ये प्रकाश है। नॉलेज किसकी? धर्म और अधर्म की। साइंस की नॉलेज नहीं, साइंस की नॉलेज तो रजोगुण में ले सकते हो। धर्म और अधर्म का ज्ञान वो सतोगुण में होता है, इसलिए सतोगुण को बोलते हैं प्रकाश। हमें पता लग जाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वो सब सतोगुण में हमें आ जाने लगेगा। सो भगवान कह रहे हैं कि जो इन तीनों से द्वेष नहीं करता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब ये नहीं होते तो उसकी इच्छा नहीं करता, और जब होते तो घृणा नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि मतलब जब ये चीज़ें उसकी लाइफ में आती हैं, मोह, इच्छाएं, इस संसार का ज्ञान, तो वो उससे घृणा नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। न निवृत्तानि कांक्षति, और जब ये होते हैं और जब ये नहीं होते, निवृत्तानि, जब ये चीज़ें नहीं होती उसकी लाइफ में, जब ज्ञान नहीं होता तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो? कौन बताए? क्या समझ आया? सिंपल वर्ड्स में क्या है? हाँ, मैं वही सोच रहा था। एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब डिवोटी रजोगुण तमोगुण में आता है, जब डिवोटी के माइंड में इच्छाएं आती हैं, भौतिक इच्छाएं हमारे माइंड में आती है ना, बहुत सारी इच्छाएं अपने आप से, हम चाहते नहीं फिर भी आ जाती हैं। और कभी कभी हमारा माइंड आलस्य में चला जाता है, उल्टा सोचने लगता है, उल्टा भी सोचने लगता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लगेगा। ऑफेंसिव माइंड हो जाता है, गंदा माइंड हो जाता है। हम खुद कहते हैं यार मैं क्या सोच रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं सोच क्या रहा हूँ, पागल, खुद ही पागल हो जाते हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि तो जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी इससे घृणा नहीं करता। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम घृणा करने लगते हैं, यार क्या नॉनसेंस है ये सब, क्या ऐसे करने लगते हैं ना, है तो नॉनसेंस ही। बट एक डिवोटी जो है, डिवोटी को पता है कि एक्चुअली ये कौन सोच रहा है, ये माइंड की करतूत है। इसलिए डिवोटी उससे परेशान नहीं होता, ना उससे घृणा करता है। ठीक है, आया है चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली ये पॉइंट ही तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। घृणा नहीं करता क्योंकि जैसे भी मान लीजिए आपके माइंड में कोई गंदा थॉट आया, अब मान लीजिए सपोज श्रुतादेव के माइंड में कोई गंदा थॉट आया, तो आप क्या इससे आप इसके मतलब आप इसके माइंड में विचार आया तो आपको कुछ, आप घृणा करते हो इसके विचार से? नहीं ना। जब ये आता है, सपोज ये आपसे कहे प्रभु जी मेरे माइंड में उल्टे उल्टे थॉट्स आ रहे, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? तो बोलते कोई बात नहीं, ठीक है, चलते रहो, है नहीं। हमारे माइंड में आता है तो अब ये क्या हो रहा है, नहीं समझ गए, फर्क हो गया। जब इसके माइंड में आ रहा है तो आप कह रहे हो कोई नहीं, चलते रहो। जब अपने माइंड में आ रहा है तो पागल हो गए। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो वो आपका माइंड है, और आप सोच रहे हो ये इसका माइंड है। दूसरे के माइंड में तो कोई परेशानी, मेरे माइंड में तो परेशानी, ये प्रॉब्लम है। ये कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को पता है ये मेरा माइंड नहीं है, दैट्स ऑल। ये ही एक्चुअली हमें सीखना है, वरना माइंड कभी भी रुक नहीं सकता उल्टे पुल्टे सोचने में, इम्पॉसिबल है वो, है। हाँ, तो ये तो कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ। जब आप समझ लोगे ये माइंड श्रुतादेव का है तो आप परेशान नहीं होगे। ये माइंड श्रुतादेव का है? हाँ ये मेरा नहीं है, किसी और का है। दैट्स द आइडिया, मेरा नहीं है ये, तो परेशान नहीं होगे बस। तो जो आ रहा है आने दो ना, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, चुप बैठ जाएगा, और क्या होगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है इससे बाहर निकलने का।
वरना आप अगर ऐसे सोचते हो घृणा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फंस गए आप उसके अंदर, आप फंस गए उसके अंदर। अब ये करने के लिए आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि ये मैं माइंड नहीं हूँ और ये मेरा माइंड नहीं है। ये मेरा माइंड नहीं तो किसका माइंड है? हैं श्रुता दे ये भगवान की प्रॉपर्टी है नहीं। अब मगर जैसे आप सोचोगे ना भगवान की प्रॉपर्टी है, तो आपके माइंड में फिर से एक और थॉट आ जाएगा, भगवान की प्रॉपर्टी तो क्लीन होना चाहिए अब प्रॉब्लम ये है ना, भगवान की प्रॉपर्टी तो साफ होना चाहिए, अब ये साफ नहीं है तो फिर डिस्टर्ब हो गया आप। अगर श्रुतादेव का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मरे कटे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरा है कोई और। मगर मेरा है तब प्रॉब्लम है। मगर अगर आप सोचोगे कि अब भगवान का है तो फिर से प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करें हाँ, तो भगवान का है, फिर भगवान इसको हैंडल करें, मैं अपना काम करूँगा, सेवा करूँगा, ये तरीका है बस, और वो हैंडल कर लेंगे। प्रॉब्लम है ना कि हम नहीं सोच रहे, अपने आप आ रहा है। खुद सोच रहे हो तो प्रॉब्लम है, अपने आप आती है ना चीज़ें, हमारे कंट्रोल में कहाँ होती है। अर्जुन ये तो बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या है? हाँ, बलाद तो पापम चरती के बलाद है, कोई फोर्स से हमें डाल रहा है थॉट्स। ऐसे होते हैं ना, अच्छा भला सब कुछ चल रहा होता है, अचानक टिंग अपने आप से। इसका एग्जांपल दिया जाता है, जैसे तो ऐसे तालाब में बुलबुले आते हैं, नीचे से आता है टप फूट जाता है, ऊपर निकलता है, ऐसे ही है बस, अपने आप चीज़ें होती रहती हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, माइंड अपने आप चीज़ें हो रहे हैं, होने दो, माइंड चल रहा है चलने दो, मैं अपना काम करूँगा, तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, वरना नहीं होगे। भगवान ये कह रहे हैं कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि, प्रवृत्तानि मतलब होता है जब माइंड चलता है, जब ये चीज़ें चलेंगी आपके माइंड में, मोह प्रवृत्ति प्रकाश ये आता रहेगा, माइंड कभी कभी नॉलेज में चला जाएगा, कभी कभी अंधेरे में चला जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, एक डिवोटी इससे घृणा नहीं करता। डिवोटी को पता है माइंड का काम ये है, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, करने दो, उसको मुक्त जीव कहते हैं। फिर धीरे 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 माइंड अपने आप सेटल हो जाएगा टाइम के साथ। यही तो मैं कल बता रहा था, है नहीं? यही बता रहा था ना कल। सो ये जो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट तो सब ठीक है, मगर डिस्टर्ब क्यों होते हो, वो यही है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, पॉइंट तो सब ठीक ही हैं, और डिस्टर्ब क्यों हो रही है कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, चीज़ें तो होती है माइंड में, होने दो। मगर ये प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, बस ये बात है, प्रैक्टिकली आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा माइंड में हूँ, चीज़ों का बहाव है ना तीनों का। हाँ, तो प्रैक्टिकली करना मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए आप जैसे शिप में हो, आप पहली बार शिप में जाओगे ना तो ऊपर नीचे होगा, जब बहुत ज़्यादा वे। प्रभुपाद पहली बार गए थे तो प्रभुपाद को हार्ट अटैक नहीं आ गया था, स्टॉर्म्स हो रहे थे। शिप में जाओगे तो आपको सी सिकनेस भी होती है, वॉमिटिंग आएगी। या प्लेन में जाओ, प्लेन जब ऊपर नीचे होता है ना तो वॉमिटिंग आती है, नोजिया हो जाता है। जो एक्सपीरियंस नहीं होते, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं जैसे कैप्टन वैप्टन, उनको कुछ नहीं होगा, या जो बहुत फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं उनको कुछ नहीं होता, पता है ना सबको। या कभी कभी लोग ट्रेन में आते हैं, उसमें भी बस में आते हैं ना, बस में नहीं आता, जब हिल्स में पहाड़ों में बस जाती है तो लोगों को उल्टी आ जाती है, चक्कर आते हैं, मगर जो चलाने वाला है उसको तो कुछ नहीं हो रहा, या जो कंडक्टर है उसको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है वो। उसी प्रकार हमारा मन ऊपर नीचे हो रहा है, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार पहाड़ों में जा रहा है उसको उल्टी आएगी। तो पहली बार भक्ति में आया है, ऊपर नीचे होगा आपका माइंड, आप देख रहे हो, आपको उल्टी आने लगेगी, वो नौजिया हो जाएगा। प्रभु जी अजीब सा लग रहा है, मगर जिनको कई साल हो गए, ठीक है, वो तो चलती रहती है बस टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, हमें क्या लेना देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। मगर ये पता है क्या, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट मुक्त जीव के लक्षण है। ये 3 गुणों से ऊपर चल रहे हैं ना ये लोग, इसलिए करना इसको मुश्किल होता है। आप सुनोगे, समझोगे, लिख लोगे कॉपी में, कर नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। अब कर नहीं पाएंगे तो बता क्यों रहे हैं?
अगले जीवन के लिए कर नहीं पाओगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि एटलीस्ट इच्छा तो आएगी कि मैं ऐसा बनूं, इच्छा लाने के लिए कि मैं ऐसा बनूं, मैं बनना चाहता हूं ऐसा। वो इच्छा भी बहुत बड़ी चीज़ है। इच्छा आगे मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, क्योंकि लोगों की गाड़ी तो उल्टी चल रही है ना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, और जब नहीं होता वो ये तीनों चीजें तो आकांक्षा नहीं करता। स्पेशली प्रवृत्ति और प्रकाश जब नहीं होती, जब उसके अंदर इच्छाएं नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो। या जब उसको नॉलेज नहीं है तो वो उसकी इच्छा नहीं करता। मतलब यहाँ पे नॉलेज से मतलब है संसारी विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। संसारी विजडम, एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना भक्ति करूँगा, मुझे कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या कोई वाइज आदमी बनना है। नहीं बनेंगे बहुत अच्छा है, बट भक्ति चलती रहे। ज़्यादा डिस्टर्ब इन चीज़ों से भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब होते हैं लोग। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में कोई डिवोटी ज़्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, वाइज है, कोई कम है, तो जो कम वाइज वाले कहेंगे यार इनको तो ज़्यादा पता है, ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मुझे भी ऐसा बनना है, ये है वो है। वो बहुत गलत फिलॉसफी है। मतलब आप वैसा बनने की कोशिश कर सकते हो, मगर अगर आपको अपनी लिमिटेशन पता है तो आप वहाँ पे संतुष्ट रहो, चलते रहो। हर आदमी वैसा नहीं बन सकता ना, हर आदमी की तरह। किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है चीज़ें करने में। वैसे मान लीजिए ये था ना, ये जो आया था, मतलब कई लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो हम नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मेरा माइंड नहीं चलता उसके अंदर। या जैसे आपका मृदंग बजाने में, अब दिव्यांशु अच्छा बजा लेता है या गोकुल अच्छा बजा लेता है, मगर मैं नहीं बजा सकता। अब मैं कितनी कोशिश करूँ नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश भी की है, मगर वैसा नहीं निकल सकता, स्वीट नहीं निकलता उतना। या हारमोनियम बजा लेता हूँ, बट स्वीटनेस अलग बात है। तो ठीक है, मुझे करना ही नहीं, हमने जितना ज़रूरी था कर लिया, बाकी नहीं करना। हमें क्या करना है। न कांक्षति न निवृत्तानि कांक्षति, नहीं है तो आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसमें सर मारना वो बेवकूफ़ी है। जो कर सकते हो वो करो, वही वर्णाश्रम है बेसिकली। तो वर्णाश्रम करने के लिए भी ना आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पे आना पड़ेगा। अगर दैवी वर्णाश्रम करना है तो ये सारे गुण ना थोड़े थोड़े होने चाहिए, वरना करना बड़ा मुश्किल है। न सब असंतुष्ट रहेंगे अपने अपने वर्णों में, और फिर कहेंगे हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, तो प्रॉब्लम है। सो न निवृत्तानि कांक्षति मतलब एक डिवोटी संतुष्ट रहता है। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो संतुष्ट रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है वो तो इस्तेमाल कर लें भगवान की सेवा में, तो नहीं है उसके बारे में मर के जो है वो भी खराब कर दें, उसमें क्या फ़ायदा है। सो ये बात है। तो यहाँ पे मैं संसारी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। क्लियर हो गई? संसारी विजडम, कुछ लोग ज़्यादा वाइज हैं, कुछ लोग कम वाइज हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचारी लोग कॉन्ग्रीगेशन को देखते हैं, नहीं अपने दोस्तों को नहीं देखते कभी कभी, या मेरा दोस्त तो वहाँ निकल गया, वो दोस्त वहाँ निकल गया, वो दोस्त वहाँ निकल गया, मैं यहीं बैठा हूँ। तो उसका दिमाग चलता है मैं भी कुछ कर लेता, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, ये हो गई, ये सब। फिर इसका मतलब 3 गुणों में चल रहे हो। कृष्ण सजेस्ट कर रहे हैं नहीं, न निवृत्तानि, ऐसा मत करो, संतुष्ट रहो। अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम 3 गुणों के ऊपर जा सकते हैं। मैं हम इसलिए भी बता रहे हैं कि आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं 3 गुणों से ऊपर व्यक्ति के लक्षण ही है, तुम ऐसा प्रैक्टिस करने लगो तो तुम ऐसा बन जाओगे, बस काम खत्म हो गया, और क्या करना है। क्लियर है? बहुत अच्छी एडवाइस है। मगर मुझे बताओ, अगर आप ये कर नहीं पाओगे तो फिर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी नहीं कर पाओगे तो क्या करें फिर? क्यों है ये सब चीज़ें? मैं नीचे जा रहा हूँ बोल के पता तो लगेगा। ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आप कर सकते हो। अगर भगवान का नाम सही से लोगे तो उसकी पावर से हो जाएगा। वैसे जो ज्ञान आप पढ़ के नहीं कर पाओगे,
मगर ऑफ कोर्स आपको ये पता है मुझे कहाँ पहुँचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल क्या है, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपको टारगेट पता है, धीरे धीरे आ जाएंगी। और हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति भी है, भगवान का नाम, जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रास्ते हैं, इसलिए कृष्णा बता रहे हैं देखो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तुम टारगेट बनाओ और आगे बढ़ो। क्या होगा, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न मृत्तानि कांक्षति। फिर कृष्णा कह रहे हैं उदासीन वद आसीनो गुणेर्यो न विचालयेत। इस पे बहुत अच्छा, इस पे मध्वाचार्य भी कमेंट कर रहे हैं, उदासीन वत आसीनो। कृष्णा कह रहे हैं कि उदासीन की तरह रहो इस संसार में, उदासीन की तरह। उदासीन वत आसीनो, आसीनो मतलब बैठता है, एक सिचुएशन में रहता है वो। आसीनो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आसीनो स्थित, स्थित रहता है। अब मध्वाचार्य इस पे कमेंट कर रहे हैं उदासीन वत। मध्वाचार्य कह रहे हैं एक डिवोटी उदासीन नहीं होता। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब होता है कि कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, है ना। ऐसा नहीं होता डिवोटी कुछ लेना देना नहीं होता। वो संसार में भी अगर है तो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करेगा, धर्म पालन करेगा। कुछ लेना देना नहीं होगा तो बस ऐसी क्या कहते हैं, तो फिर तो केयरलेस आदमी हो गया ना। सो लेना देना है मगर उदासीन वत है, उदासीन जैसा नजर आएगा तुम्हें। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में कि एक डिवोटी को शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, मगर शरीर का फिर भी ध्यान रखता है, क्योंकि शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है। इसलिए उदासीन वत है। बाहर से लगेगा कि वो उदासीन मतलब है इंटरेस्टेड ना होना, है ना। उदासीन लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते, जो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। डिवोटी उदासीन है, डिवोटी उदासीन वत है। बाहर से लगेगा कि वो इंटरेस्टेड है, मगर अंदर से वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ध्यान रखेगा, शरीर का ध्यान रखेगा, चीज़ों का, मगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये सब चीज़ें भगवान की हैं, उनकी सेवा के उपकरण है, जैसे मैंने कल बताया था। बस सिंपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उदासीन वत। एक्चुअली पंजाब में संप्रदाय उदासीन संप्रदाय, सुना है? गुरु नानक के बेटे हैं ना, जो कौन था, ज्ञानचंद्र, उन्होंने उदासीन संप्रदाय खोली है। तो वो लोग अपना अकेले रहते हैं, वैरागी टाइप से रहते हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं, वो वैरागी की मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उदासीन की, मैं उदासीन वत की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि डिवोटी के हार्ट में होती है उदासीनता, बाहर नहीं होती उदासीनता। या उदासीन वत का पुरुषोत्तम आचार्य मतलब लिख रहे हैं, उदासीन मतलब विरह भाव होता है डिवोटी में। उदास, उदास रहता है वो। उदास समझते हैं? उदास वर्ड होता है, नहीं होता है? उदास समझते हो ना? उदास दुखी, दुखी रहता है, मगर बाहर से नहीं दिखाता, हृदय में हमेशा दुखी रहता है कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, मैंने बहुत जन्म भगवान के बिना बिता दिए, मैंने अपना जीवन में टाइम वेस्ट कर दिया। ये वो सोचता है अपने हार्ट में, बाहर से नहीं दिखाता किसी को। मैं भगवान के लिए ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहा या पा रही, वॉट एवर इट इज। सो उदासीन वत यहाँ पर है। उदासीन वत आसीनो गुणे रियोना विचालयेत। और जब गुणों की वर्षा होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण बहुत तेज़ी से आते हैं, सुनामी की तरह आते हैं। जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं लाइफ में, जब हर तरफ से उपद्रव आते हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, बाहर से भी अंदर से भी। गुणेर योना विचालयेत आसीनो, तो वो एक जगह बैठा रहे, भगवान के चरणों में बैठा रहता है, वहाँ से हिलता नहीं। न विचालयेत आसीनो न विचालयेत। क्योंकि असली टेस्ट तो ये है, जब तूफान आएगा तभी तो पता लगेगा ये भूस का गिरेगा नहीं गिरेगा, है नहीं गिरा तो स्ट्रांग है। ऐसे बना दो आप, तूफान नहीं आया तो पता कैसे लगेगा स्ट्रेंथ क्या है किसी चीज़ की। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उदासीन और गुणेर न विचालयेत। जब व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, उस वक्त वो व्यक्ति भगवान के चरणों में भक्ति में आसीन आराम से बैठा रहता है, भक्ति नहीं छोड़ता।
करता रहता है वो। और ऐसा नहीं इसलिए नहीं करता रहता कि सहन करते करते, उसके लिए वो बैठा रहेगा बस, ठीक है थोड़ा बहुत सहन करेगा, मगर उसके लिए स्वाभाविक है, ठीक है चीज़ें तो चलती रहती है संसार में, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, वो करता रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो डरेगा नहीं कि आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में स्थित है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए आपको आत्मा की अनुभूति चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना, इसको मध्वाचार्य लिख रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान, ये सारी चीज़ें अनुभव के लेवल पे होती हैं, सिर्फ नॉलेज से नहीं होती है। जब आपको अंदर से अनुभव होगा ना, तब चीज़ें आप आराम से कर जाओगे। अंदर से अनुभव नहीं होगा तो चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा है तो साइकिल तो सबने चलाई है ना, साइकिल कुछ लोग साइकिल पे खड़े होकर साइकिल चला लेते हैं, देखा है, होते हैं कुछ, और आराम से चला लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े होकर चला लेगा वो। हम खड़े हुए हम तो 1 सेकंड में गिर जाएंगे। तो क्या आप उस जो लड़का है जो खड़े होकर साइकिल चला रहा है, साइकिल पे खड़े होकर, क्या आप ऐसे साइकिल चला सकते हो? देख आप खड़े होकर गिर जाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, है नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए कि खड़े होकर बैलेंस क्या होता है। उसी प्रकार ये सारी चीज़ें अनुभव की बात है। ये सिर्फ आप पढ़ के या आप अगर किसी को देख लोगे कर रहा है तब भी नहीं कर पाओगे। ये आपके सामने कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे प्रभुपाद के साथ कितने सारे लोग थे, प्रभुपाद तो कर रहे थे, दिन में काम कर रहे हैं, रात को कम सो रहे हैं, करते जा रहे हैं। जो उनके सर्वेंट से वो पागल हो जाते थे, तो प्रभुपाद को अपने सर्वेंट चेंज करने पड़ता था हर साल में, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, वो कर ही नहीं पाता था। सो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति भी है जो ऐसा कर रहा है तब भी शायद ना कर पाओ। उत्साह ज़रूर मिलता है कि हम भी ऐसा करें, मगर शायद नहीं कर पाओ। उसके लिए फिर टाइम, प्रैक्टिस और अनुभव चाहिए। इसीलिए साधु संग होता है कि भी व्यक्ति करता रहता है, धीरे 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 प्रैक्टिस करता रहेगा, फेल होगा, फिर करेगा, फिर फेल होगा, धीरे 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 वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये जो अब पढ़ रहे हैं ना हम कि भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त ऐसा होता है, उसमें गुण होते हैं, आपको परेशानी होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं हो रहा प्रभु जी मेरे साथ। टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक साइकिल पे खड़े होकर साइकिल चलाने में प्रैक्टिस चाहिए, टाइम। तो घबराना नहीं चाहिए, प्रभु जी आपने क्लास में कहा था तो हो ही नहीं रहा, देखो है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएंगे सब करने में। ये 4 श्लोक करने में आपको 20-25 साल, वो भी का तो कम ही है। पूरी शायद लाइफ लग जाए इन 4 श्लोकों को करने में। बट खुशी की बात यह है कि हम सही रास्ते पे, हम सही चीज़ तो कर रहे हैं। बाकी लोग तो सही चीज़, बाकी लोग तो उल्टा ही चल रहे हैं, गलत चीज़ अपने में बढ़ा रहे हैं, क्रोध द्वेष काम, उनको तो वो सही लग रहा है। तो सही रास्ते पे होना भी बहुत बड़ी बात है, चाहे आप लक्ष्य तक ना पहुंचो। डायरेक्शन तो सही है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं तो कल नहीं परसों पहुंचेंगे तो सही, जा रहे वहाँ। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें। गुना वर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठते निंगते। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, वही बात है, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सम दुख सुख स्वस्थ। एक डिवोटी अपने में स्थित रहता है, स्वस्थ। स्व जो वर्ड है, स्व वर्ड भगवान का नाम भी है एक, कृष्ण का एक नाम स्व है। क्यों, कोई बताएगा क्यों है? स्व मतलब क्या होता है? अपना, है ना, अपना ना। तो भगवान का नाम स्व है। ये तो ये मध्वाचार्य ऋग्वेद की कमेंट्री में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही हमारे असली अपने हैं, बाकी कोई भी अपना नहीं है। आप जिसको भी अपना समझोगे अल्टीमेटली वहाँ से दुखी मिलेगा, आप देखना। अल्टीमेटली अगर आपने अपने बेटे को अपना समझा, वो तो समझती हैं हर माँ, मगर दुख तो मिलेगा, क्योंकि
या तो वो मरेंगे या आप मर जाओगे, दूर तो होना ही पड़ेगा, बिछड़ना तो पड़ेगा ही अपनों से, तो दुख तो मिलेगा। मगर कृष्ण को अपना, कृष्ण असली में अपने हैं और वही असली में अपने हैं, और अगर हम ये समझ लेंगे तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण से कभी दूर हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि कृष्ण कभी मरते नहीं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए स्व एक भगवान का नाम है, स्व। तो भगवान कह रहे हैं स्वस्थः, स्वस्थः। एक डिवोटी अपने में स्थित रहता है, एक डिवोटी हमेशा भगवान के चरणों में स्थित रहता है, क्योंकि उसके अपने कौन है, उसके अपने कृष्ण है। एक डिवोटी अपना भी अपना नहीं होता। हम अपने एक डिवोट भक्त के लिए वो उसका भी नहीं है, वो केवल कृष्ण का है। स्वस्था समा दुखा सुखा, सुख और दुख में वो समान रहता है एक डिवोटी। अब सुख और दुख में समान रहने, वो वही बात आ गई, सुख दुख में समान। वैसे डिवोटी सुख दुख में समान कैसे रहता है, कौन बताएगा? आई थिंक शिला प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे होंगे, कहीं भूल गया मैं तो। वह नहीं, वे सुख दुख में समान कैसे रहता है डिवोटी? समा सुखा दुखा भगवान का सेवा कंटिन्यू करता रहता है। भगवान का सेवा कंटिन्यू करता रहता है बिना डिस्टर्ब। और कुछ बताओ, वो तो सेवा से, चलो। साधना से कुछ सुख मिलता है तो वो सुख को हम सेवा में लगा के फिर समझ जब सुख आता है तो वो सोचता है कि भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, और जब दुख आता है तो क्या सोचता है कि मेरे ही कुछ बुरे कर्म है कि इससे मुझे दुख मिल रहा है। इसलिए वो समान रहता है, क्योंकि दोनों स्थिति में वो भगवान कृष्ण का ही स्मरण करता रहता है, इसलिए समान रहता है। समान का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस्टर्ब होना नहीं है, समान का मतलब है कि दोनों स्थिति में उनको कृष्ण का स्मरण होगा, अलग अलग तरीके से, मगर भगवान का स्मरण होगा। ये समान कोई मतलब जो मायावादी ऐसे ट्रांसलेट नहीं करते। मायावादी तो कहते हैं सुख भी है तब भी आंखें बंद, दुख भी है तब भी आंखें बंद। ओम, वो बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे कह रहे हैं सुख आता है तो कृष्ण को क्रेडिट देते हैं, कृष्ण वहाँ से सुख वो दे रहे हैं। दुख आता है तो कृष्ण को ब्लेम नहीं करते, तो कृष्ण ही पिक्चर में है, समझ रहे हो? संसारी लोग जब सुख आता है तो कहते हैं मैंने किया, दुख आता है तो भगवान ने किया, भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं। डिवोटी जब सुख आता है तो भगवान ने दिया, दुख आता है तो ये भगवान की वजह से नहीं है। दोनों ही पिक्चर में भगवान है, इसलिए समानता है। ये ट्रांसलेशन जो है ना, क्या कहते हैं, पंडिता समादर्शिना, जहाँ भी समा वर्ड है यही ट्रांसलेशन आती है। हमारे भक्ति की दृष्टिकोण से समा दुखा सुखा का मतलब ये है, मतलब दुख और सुख में हम समान रूप से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कैसे स्मरण करना है सुख दुख में, वो बात अलग है, वो उसके लिए ट्रेनिंग है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे डिवोटी क्या सोचता है। स्वस्थः समालोष्ट्र शमकांचना, वेरी डिफिकल्ट। ये तो चलो, मिट्टी को, और समालोष्ट्र मिट्टी, और अश्मा पत्थर, और कांचना सोना, तीनों को समान रूप से देखता है। मतलब दूसरे के धन को वो मिट्टी समझेगा, अपने धन को नहीं। अपना धन तो मिट्टी तो है ना, वो तो यूजफुल है। दूसरे के धन को मिट्टी समझता है। शमलोष्ट्र शमकांचना, शमलोष्टाश्म कांचना, कहने का मतलब है कि उसके लिए, इस संसार के लिए मनी वैल्यू रियल वैल्यू है। संसार के लिए धन ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। एक डिवोटी के लिए धन कीमती चीज़ नहीं, एक डिवोटी के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? सेवा कह लो, सेवा। कृष्णा, उनका नाम, उनके डिवोटीज, या अगर सही में फिलॉसफिकली आप बात करो, सबसे कीमती चीज़ हमारे अनुभव है भक्ति में। भक्ति में जो अनुभव आ रहे हैं उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको ख़राब नहीं कर देना चाहिए अपनी मुहूर्ता के ऐसे उल्टे पुल्टे चीज़ें करके। वो अनुभव ख़त्म भी हो जाते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, यानी फिर डाई आउट हो जाते हैं। सो ये सबसे बड़ा तो डिवोटी के लिए, इसलिए डिवोटी के लिए संसार के पत्थर मिट्टी ठीक है, यूज़फुल है पैसा, मगर सबसे कीमती चीज़ नहीं है। अगर चॉइस आए अनुभव और पैसे में, तो पैसे छोड़ देगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल व्यासातीर्थ थे,
तो व्यासा तीर्थ आपके ये ना आपके कृष्णदेव राय साउथ इंडिया के राजा थे, तो उनके वो थे पॉन्टिफ मतलब क्या कहते हैं कुलगुरु, व्यास तीर्थ मध्व संप्रदाय के। तो वो उनके पास गए कृष्णदेव राय के पास। कृष्णदेव राय भी बहुत बड़े पांडुरंग के डिवोटी थे, तो उन्होंने अपने किंगडम में इनवाइट किया। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सोना दिया। तो व्यास तीर्थ गए लेकर ले लिया, गए और उन्होंने सारा सोना नदी में फेंक दिया। शिष्य कह रहे थे ये क्या है प्रभु महाराज, ये क्या, हम इसे मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा सारा फेंक दो, क्योंकि ये सोना हमारे मन को अशुद्ध कर देगा। मतलब व्यासातीर्थ उस कंडीशन में देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है हर टाइम हम पैसे को कंडा खेड़ी में फेंक दें उठा के, ऐसा नहीं है मतलब। बट वो उस टाइम देख रहे होंगे कि उनके शिष्यों में लालच आ रहा है, जो भी है उनको समझ आ रहा होगा कि लड़ेंगे पागलों की तरह, लालच आ रहा है। उन्होंने कहा फेंक दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है शुद्धता और अनुभव ही हमारी पूंजी है। हमारी जो पूंजी है वो है अनुभव, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि प्रीचिंग तो चाहे कितनी बढ़ती रहेगी, मगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो नींव तोड़ दिया आपने प्रीचिंग की। फिर प्रीचिंग क्या कर रहे हैं, फिर लोगों क्या जोड़ रहे हैं? करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, मगर अल्टीमेटली फिर जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचेगा, कोई कुछ भी करता रहेगा, तो फ़ायदे क्या अपने सारे लोगों को जोड़ने का, है नहीं? सो ये हमारी पूंजी है, इसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। ओके, तुल्य प्रिय अप्रिय धीरस। प्रिय और अप्रिय में तुल्य है। प्रबल लिख रहे हैं अनुकूल प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। देख लो, प्रिय अप्रिय, हमें जीवन में कुछ चीज़ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि अच्छी नहीं लगती। दोनों स्थितियों में वो समान रूप से भगवान की सेवा करता रहेगा। ऐसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि गर्मियों में कुकिंग बहुत मुश्किल है, गर्मी लगेगी, बट फिर भी सर्विस करेगा। ठंड में भी मुश्किल है कुकिंग, हमें फार्म में तो पानी ठंडा है, ये है, बट फिर भी वो करता रहेगा। डिवोटी प्रिय अप्रिय से नहीं चलता, मुझे अच्छा लग रहा है तो करूँगा, अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करूँगा। ये कोई कंसिडरेशन नहीं है डिवोटी की लाइफ में, ये नहीं है। जो ज़रूरी है, प्रभुपाद ने तभी तो कहा डू द नीडफुल। एक्चुअली इसका एग्जैक्टली वर्ड है डू द नीडफुल, तुल्य प्रिय अप्रिय, वही है। प्रभुपाद ने वही बोला है, डू द नीडफुल। तो ज़रूरी है कर लो, हमें क्या है, नहीं अच्छा लग रहा तो भी क्या, ज़रूरी है तो ज़रूरी है, बस काम ख़त्म हो गया। धीरस तुल्य निंदात्मक संस्तुति, और निंदा और स्तुति में भी तुल्य है। जब उसकी निंदा होती है तो उसको खराब नहीं लगता, जब स्तुति होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। मतलब जैसे भाई, जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास गए थे शांति दूत बन के, तो दुर्योधन ने कितनी गाली दी थी कृष्ण भगवान को। शिशुपाल ने भी तो गालियाँ दी थी कितनी, सबके सामने, सभा के सामने। कृष्ण भगवान अपना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भगवान तो गिन रहे थे, 1 2 3 गिन ही रहे थे, वो गाली में गाली दे जा रहा है। 50 उन्होंने कहा अभी भी रुक जा, 98 99 मैंने कहा अभी भी रुक जा, 100 पे तुझे मार दूंगा, मैंने शपथ ली है। कोई गाली दी, मार दिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान को। और जब भगवान की स्तुति होती है तो भी वो संतुष्ट हैं, भगवान की निंदा होती है तो भी वैसे ही रहते हैं। डिवोटी की स्तुति होगी तब भी भगवान का स्मरण करता रहेगा, निंदा होगी तब भी स्मरण करता रहेगा। जब निंदा होगी तो वो क्या स्मरण करेगा डिवोटी, क्या सोचेगा? हाँ, निंदा होगी तो इसी के योग्य हूँ, बल्कि निंदा होगी तो वो सोचेगा कि एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, तो भाई तो कुछ भी नहीं है, कमी है, मैं तो इसी के लायक हूँ, ठीक है, जो मुझे मिलना है वो भगवान ने दे दिया। तो कृष्ण का स्मरण करेगा। और स्तुति होगी तो क्या सोचेगा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ये मेरी स्तुति नहीं हो रही है, तो भगवान की स्तुति हो रही है, क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ, बस दैट्स ऑल, फिनिश। जैसे मान लीजिए होते ना सेल्स मैनेजर नहीं होते, तो किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर किसी के घर जाएगा और उसने बहुत अच्छी सेवा की सेल्स की, तो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी है,
काम तो उसने सही किया है ना, मगर कहते हैं तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे ही जब हमको अच्छा करेंगे, जब हमारी स्तुति हो रही है तो किसकी स्तुति हो रही है? भगवान की, कि तुम्हारे कृष्ण बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी है ना, हम कृष्ण कॉन्शियस कंपनी में। तो इसलिए डिवोटी तुल्य रहता है, इसलिए उसको इसलिए वो ठीक है, मेरी स्तुति थोड़ी ना हो रही है, वो तो कृष्ण की हो रही है, कंपनी की हो रही है, तो ज़्यादा वो नहीं होता काम करते तो निंदा भी भगवान की है। हम कोई गलत काम करते तो निंदा भी भगवान की होती। ये भक्त बनते हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसा, मगर हम थोड़े ना सोचेंगे ऐसा, दुनिया वाले सोचते हैं। कभी कभी हाँ दुनिया वाले तो सोचेंगे, वो तो बात अलग है, वो सिचुएशन अलग है। अगर कोई निंदा कर रहा है तो डिवोटी सोचता है कि मैं इसी के योग्य हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी गलती है जिससे हुआ है ये सब, और मैं इसी के योग्य हूँ, ठीक है, जब मेरी गलती तो मैं योग्य हूँ इसके, दैट्स फाइन, है नहीं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, दैट्स ओके। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा आत्मस्तुति समस्तुति, मान अपमान्यो तुल्य, मान अपमान में तुल्य रहता है। अच्छा, तो निंदा और स्तुति और मान अपमान में क्या अंतर है, कौन बताएगा? रिपीटेशन है क्या ये? क्या फर्क है? मान अपमान मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई पोस्ट दे दो तो उसको मान देते हैं ना, किसी को पोस्ट दो, किसी को प्राइज दो, किसी को कोई मेडल दो तो मान होता है ना उसका, ये वो वाली बात कर रहे हैं। अगर डिवोटी को कोई पोस्ट मिलती है, कोई मेडल मिलता है, मतलब ऐसे कोई स्तुति नहीं है मुंह से, बट आपको कुछ पोस्ट दी जा रही है, जैसे आपको मैनेजर बना दिया बैंक का, तो वो मान है उसका मान बढ़ गया, पोजीशन, सोसाइटी में पोजीशन। और अपमान मतलब कि उससे पोजीशन छीन ली, तो डिवोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ऐसा होता नहीं, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई डिपार्टमेंट का हेड बना दो फिर हटा दो, वो तो पागल ही हो जाएगा, आपने मुझे हटा दिया, ये है वो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे करने नहीं बोला था, करने बोला था ना कि हाँ, कि जब तक भीष्म पितामह तब तक मैं नहीं लड़ाई करूँगा, यही बोला था ना। उसको अपनी पोस्ट का कितना मान था, नहीं मैं भीष्म पितामह मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी बेइज्जती है, वरना आगे जाके लोग कहेंगे कि देखो भीष्म पितामह कैसे युद्ध जीते हैं, पहले भीष्म मर जाए तब मैं आऊँगा और मैं दिखाऊंगा कि मेरी वजह से युद्ध जीते हैं सब। उसके माइंड में ये चल रहा था, मैं क्यों शेयर करूँ ग्लोरी, है नहीं। तो हीरन उसने कहा मैं नहीं लड़ रहा, ठीक है। सो इसलिए मान अपमान में तुल्य रहते हैं। तो कभी भी जीवन, मतलब वैसे ना ऐसे बहुत मुश्किल होता है, अगर किसी की पोस्ट छीन ली जाए तो वो पागल हो जाता है व्यक्ति, जो उसका अपमान ही होता है। किसी को पोस्ट दे दें तो वो बहुत खुश हो जाता है, मुझे पोस्ट मिल गई। ये प्रमोशन होता है लोगों का, प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन में कितने खुश होते हैं लोग। डिवोटी असली डिवोटी, क्योंकि डिवोटी को पता है असली मान है कि भगवान अपने धाम ले जाए हमें, वो असली मान है, वहाँ पे प्रमोट हो जाए। संसार में प्रमोट होना, पोस्ट मिलना कौन सी बड़ी बात है, भगवान के भक्त की पोस्ट मिले तो वो असली मान है। हम वैष्णव बन जाएं तो वो असली मान है। और अपमान है जब पोस्ट छिन जाती है। डिवोटी को पता है इस संसार में पोस्ट छिन गई तो क्या कौन सी बड़ी बात है। असली अपमान तो हमारा तब होगा जब हम भगवान को मान नहीं देंगे, तो ये हमारा अपमान, आत्मा का अपमान है। जब हम भगवान कृष्ण को मान नहीं देंगे तो वो हमारा अपमान ही है, बस। मतलब आपने अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं दी तो अपमान ही हो गया, आपका ही अपमान हो गया, पूरी कंपनी का अपमान हो गया, कहते हैं ना, है नहीं। तूने भी तो पूरी कंपनी का ही अपमान कर दिया। पूरी कंपनी का अपमान मतलब आप भी कंपनी में, तो आपका भी अपमान हो गया, और क्या हो गया। सो भगवान को मान नहीं देना वो ही हमारा असली अपमान है। सो मान अपमान में तुल्य रहता है। तुल्य मित्र अरि अपेक्षयो, मित्र और दुश्मन के लिए तुल्य है।
कितनी बार वर्ड आ रहा है इसमें, तुल्य नहीं, तुल्य 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 तुल्य। बस वही बात है कि डिवोटी, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। मित्र और दुश्मन में समान है, कैसे है ये इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, कैसे होना है, ये बात है बस। तो जब मित्र से मिलेगा तो डिवोटी क्या सोचता है, उसे भी कृष्ण कॉन्शियस देगा। चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, उसको पता है कि दोनों भगवान के अंश हैं, तो मुझे इनको भक्ति देनी है और उसमें उनको हेल्प करनी है, बट दैट्स इट। जो मित्र है उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह देगा, जो दुश्मन है उसको कन्विंस करेगा कि भाई तुम भक्ति में आओ, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि उसको पता है चाहे मित्र है चाहे दुश्मन है, वो तो बाहर से अंदर से तो सब भगवान के अंश हैं। किसी भी जीवात्मा का किसी भी जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। वो तो हम सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा हस्बैंड है, ये वाइफ है, बच्चे हैं, एक्चुअली वो सब ये सब माया, ये सब हम सोचते हैं। और वो बात भी सही है, मतलब तो शादी से पहले कौन सा संबंध था आपका, कोई था हस्बैंड वाइफ का? कुछ नहीं था, बस आपने एक फेरे मारे आँख के तो और संबंध बन गया। ये तो अजीब सी बात है। ये तो बस मतलब ऐसी क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ टाइप का नहीं होता संबंध हो गया। हाँ अब ये चलो ये तो बात अलग है, माँ बच्चे और माँ का संबंध, क्योंकि तो माँ तो कहेगी मेरे पेट से ही पैदा हुआ है तो मेरे अंदर से पैदा हुआ है तो संबंध तो है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने नहीं चुना कि कौन आएगा आपके पास। कोई भी जीवात्मा आ गई आके पेट से बाहर, तो आपका कोई संबंध नहीं है। संबंध तो तब होता है जब हम चुनते हैं किसी को, है नहीं, कि मैं इससे संबंध बनाऊंगा, तब संबंध बनता है। वो बच्चा कौन आया आपको पता ही नहीं, जो भी आ गया पैदा हो गया, आप उसको पाल रहे हो। तो हम अपना संबंध समझते हैं, शरीर के स्तर पे हम समझते हैं, ठीक है मेरे शरीर से निकला है, मेरे शरीर का भाग है तो संबंध होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आत्मा का किसी भी आत्मा से संबंध नहीं होता। हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं और पूरी तरह आसक्त भी रहते हैं हम लोग। बट जो आत्मानुभवी लोग होते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो जैसे ही पैदा हुए निकल गए, छोड़ के चले गए। पैदा होते 18 साल गर्भ से बाहर नहीं आए, पहली बात तो। सुखदेव गोस्वामी की माँ का नाम क्या था? बट्टिका, वेदव्यास जी की वाइफ थी बट्टिका। और सुखदेव गोस्वामी 18 साल पेट से बाहर ही नहीं आए। आप कहोगे 18 साल कैसे पेट से, पेट ही फट जाएगा, ऐसा नहीं था। सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े महामुनि महायोगी थे, तो अपनी शक्ति से वो छोटे ही रहे, गर्भ के अंदर बाहर आए नहीं रहते। तो वेदव्यास जी ने कहा भैया आजा, माँ तेरी पागल हो गई है, पेट 18 साल पेट फूला हुआ, मतलब वो तो दिमाग ही खराब हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं नहीं आऊँगा, पहले कृष्ण भगवान को बुला के लेके आओ, अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे कि बाहर आने के बाद मुझे माया नहीं छुएगी तो मैं आ जाऊँगा, कि मुझे बहुत डर है, जैसे ही बाहर आऊँगा माया पकड़ लेगी। तो कृष्ण भगवान आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम आ जाओ, तो मतलब ऐसा महाभारत में आता है, और उन्हें आश्वासन दिया तो भगवान चले गए। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही बाहर आए, अपनी योगिक शक्ति से बड़े हो गए, 18 साल के तो थे ही, और बस चले गए, निकल गए। घर में 1 सेकंड भी रुकूंगा तो झूठे संबंध बन जाएंगे, ही जस्ट लेफ्ट। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हम तो सुनते समझते भी कुछ नहीं छोड़ पा रहे, वो तो निकले और निकल गए। अब वो है ना, इस सोसाइटी में क्या है, इस सोसाइटी में ना, इस सोसाइटी बहुत गंदी हो गई है। इस सोसाइटी बस शरीर है सेंटर में हमारे यहाँ पे, है ना, सब कुछ शरीर के लिए करते जा रहे हैं। मूवी भी शरीर पे, और एडवर्टाइजमेंट भी शरीर का, हेल्थ भी शरीर से, पैसे भी शरीर को चलाने के लिए, सुंदर भी शरीर के लिए, सब शरीर, बॉडीली बेस्ड सिविलाइजेशन है। आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा कोई भी। तो बार बार ये सुनते सुनते, बचपन से सुनते सुनते हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है सब करना। जबकि पहले ज़माने में बहुत स्वाभाविक था, बच्चे निकल जाते थे छोड़ के, 7-7, 8-8 साल के बच्चे छोड़ के आश्रम चले आते थे, संन्यास ले लेते थे। मतलब अभी 800 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मध्व संप्रदाय में छोड़ देते। अब कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को दे देते थे मंदिर को, आप ले लीजिए, संत बनाइए, आपको दान दिया, ऐसा भी था। क्योंकि सब आत्मज्ञान था,
शरीर की इतना ज़्यादा मीडिया नहीं थी, शरीर 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 शरीर, इस शरीर को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया हमने कि इसके सिवाय हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो कृष्णा कह रहे हैं मित्र अपेक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। सर्वारंभ परित्यागी, एक डिवोटी कोई भी काम अपनी इच्छा से शुरू नहीं करता। कोई भी काम करता है तो गुरु, साधु और भगवान की इच्छा से ही शुरू करता है, वरना नहीं करेगा शुरू। अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, अपनी विल उसकी इन्वॉल्व नहीं होती कहीं भी। एक डिवोटी की जो भी करता है भगवान की शास्त्रों की इच्छा से करता है। अपनी इच्छा से तो हम जो भी करेंगे कूड़ा ही करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा ही खराब है। तो इसलिए डिवोटी को पता है मैं अपनी इच्छा से नहीं करूँगा, मैं गुरु, शास्त्र और साधु की इच्छा से करूँगा, तो ठीक है, तो सही सिस्टम रहेगा। ये बात है, ये कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी गुणातीत व्यक्ति के लक्षण है। अब बताओ इसमें से कौन से लक्षण है आप में? अब ये बता दो बस, आप लोगों में कौन से हैं? कोई है? कुछ है क्या? कुछ मामला है क्या कुछ, या कुछ भी नहीं है, खाली है यहाँ पर? कभी कभी क्या होता है, ये लक्षण नहीं होते हमारे में, मगर इन लक्षणों की परछाई पड़ रही होती है हमारे जीवन में। थोड़े 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 होते हैं, मगर जनरली एट लार्ज अभी तो हम बहुत दूर हैं स्थिति से। पर नो प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, पढ़ो बार बार, ऐसा बनने का प्रयास करो, भगवान के नाम से शक्ति मिलेगी और एक दिन ज़रूर ऐसा बन जाओगे आप। और ऐसा क्यों बनना है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसा बनना है। कि हम पागल हैं कि ऐसा बनना चाहते हैं क्या? क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति क्यों प्रिय है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही भगवान का सतत स्मरण कर सकता है। जो डिस्टर्ब होता रहेगा, मान अपमान में खुश होता रहेगा, दुखी होता रहेगा और निंदा स्तुति में पागल होता रहेगा, तो वो भगवान का स्मरण क्या करेगा? वो तो इसी झगड़ता रहेगा 24 घंटे, पैसे के पीछे भागता रहेगा, कैरियर के पीछे, ये सब करता रहेगा संसार में। तो हजार चीज़ें करने को नहीं, हजार चीज़ें संसार में डिस्टर्ब होने को। तो स्मरण क्या होगा? तो स्मरण खंडन ही होता रहेगा बार बार। क्या करोगे आप? तभी तो लोग कहते हैं मंदिर आते हैं, मंदिर में तो बड़ा अच्छा लगता है, और मंदिर से बाहर जाते हैं तो फिर से वही कहानी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि मंदिर में भगवान का स्मरण हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। मंदिर से जाते हैं संसार में रहने के हम ट्रेंड नहीं है, हमें पता ही नहीं कैसे करना है जो भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर डिस्टर्ब हो के और फिर भगवान का स्मरण छूट जाता है, परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ऐसा ये होना चाहिए आइडियल हमारा, ऐसा बनना है तो ऐसा बन के दिखाओ, बाकी तो सब बेकार ही है, बाकी कोई अप्रिशिएबल नहीं है। अप्रिशिएबल ये व्यक्ति है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? पांडव ऐसे थे, सारे गुण हैं उनमें, पांडवों में सारे गुण, सारे। मतलब द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, अपमान, इससे बड़ा अपमान क्या किसी माँ का? अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया, इससे बड़ा दुख क्या है किसी माँ के लिए? सोते हुए गला काट दिया 5 का। मगर द्रौपदी ने क्या बोला? द्रौपदी ने बोला कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, जिस तरह मुझे दुख हो रहा है, अगर ये मरेगा तो इसकी माँ को भी तो दुख होगा। कौन कौन माँ सोचेगी बताना? कौन सोचता है बताओ ऐसा? कोई ऐसा तो थोड़ा सा भी कुछ कर दे, उसकी बैंड बजा देंगे, देख लेंगे उसको, वो तो लड़ाइयाँ हो जा, गोलियाँ चल जाती हैं। बट ये लोग, ये सब पांडव तभी तो प्रिय थे भगवान को, तभी तो प्रिय थे। तो भगवान को प्रिय बनना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम भगवान को प्रिय बन सकते हैं सिर्फ गाना गाने से और थोड़ा बहुत प्रसाद बनाने से, केवल इससे नहीं होता। आप चैंटिंग करोगे, भजन गाओगे, प्रसाद लोगे, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा बनने की। उसके लिए क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसके लिए, गट्स कैसे कहेंगे? ये करने के लिए साहस चाहिए, जिगरा कहते हैं, साधु संग चाहिए, भगवान के नाम की शक्ति चाहिए। तभी तो भगवान कह रहे हैं साधु संग
भगवान का नाम ये लेते रहो, करते रहो, श्रवणम कीर्तनम, उसकी पावर चाहिए। जब पावर आती है तो आदमी कर पाता है, वरना तो सब माया नीचे खींच लेती है, आप कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी ये सब करना। फिर एक पॉइंट के बाद पता है क्या होगा आपको, जब आप नहीं कर पाओगे ना, और अगर अच्छी तरह चैंटिंग नहीं कर रहे, साधु संग नहीं ले रहे, और जब नहीं कर पाओगे थोड़े टाइम के बाद ओके ठीक है यार बहुत सुन लिया, ऐसा हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इन चीज़ों में। एक टाइम का ऐसे हो जाएगा, ठीक है यार समान समान समान, बहुत समान हो गया यार, बंद करो इसको हो गया ख़त्म, अब हम नहीं सुन रहे सब। वो एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों में, और जब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो आप बहुत डेंजर सिचुएशन में आ गए। मतलब भाई एक तो है कि हम यहाँ पे नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, एक है कि हमें ऐसा बनने की इच्छा है, दोनों ही ठीक है। एक है कि हमें ऐसा बनने की इच्छा भी नहीं है, वो तो बहुत ही बेकार सिचुएशन में आ गए, क्योंकि अब चाहते ही नहीं ऐसा बनना, तो फिर तो पूरी तरह माया के चंगुल में हम, पूरी तरह। ये तो माया पकड़ के कुछ भी कर देगी हमारा, माया की कठपुतली है। सो ये इसलिए हमें, जब तक आप कुछ चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसको करने का मन भी नहीं करेगा, ये भी देख लेना। ऐसे ही है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए भी ऐसे ये जैसे खेती है, तो वैसे कौन करेगा खेती, जैसे जो नए लोग आते हैं, कौन करेगा खेती, बाप रे बाप बड़ा मुश्किल है ये वो, भाई ये क्या है, फिर जाओ काटो उसको, खोदो, ये निकालो वो निकालो, पेड़ कीड़े आ गए, सोचते रहो। मगर उससे कहेंगे तू, तो उसको बुलाएंगे, हम कहेंगे इधर आ, फिर तू 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ कर, वो करेगा 2 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते बाद क्या कहेगा, उसको बड़ा मज़ा, उसको कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं करूँगा, मुझे और सिखाओ। इंटरेस्ट आ जाती है ना चीज़ें करते करते, ऐसी किसी भी चीज़ में होता है, इंटरेस्ट आ जाता है करते करते उस चीज़ में। तो आप करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं करोगे तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसलिए आप फेल हो रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मगर नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे नहीं कर पाओगे, कोई ख़राबी नहीं है, मगर करते 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 इंटरेस्ट तो आ रहा है आपका। मगर अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर तो बहुत डेंजरस पोजीशन में हो, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बस राम भरोसे ही है, कृष्ण भरोसे, राम भरोसे। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, लाइन अप है, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, आप लोग इतने क्लियर है। प्रकृति के 3 गुण से ऊपर नहीं होंगे तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। प्रकृति के गुणों से 3 ऊपर नहीं जा सकते आप। मतलब आप ये कह रहे हो कि खाना खाऊंगा नहीं तो क्या शक्ति आ जाएगी? बिना खाना का शक्ति आ जाती है किसी को? आएगी? नहीं आएगी ना, खाना ही पड़ेगा। अरे शक्ति कहाँ आएगी, नाम लेते रहो, पढ़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर में शक्ति तो खाने से आएगी, प्रैक्टिकल है। बिना खाना खाए शक्ति कहाँ आ जाएगी? उसी प्रकार बिना 3 गुणों से ऊपर भी हम नहीं जा सकते। 3 गुणों से ऊपर ये सब ना, ये सब तोड़ मरोड़ के भाषा है। एक सिंपल सी बात है, जब तक आपका माइंड ठहरेगा नहीं, आपका माइंड ही भागता जा रहा है, चंपू होते जा रहे हो, पागल होते जा रहे हो, ठहर ही नहीं रहा, तो भगवान में क्या लगेगा? जाएंगे कैसे वहाँ? अगर चले भी गए तो वहाँ तो उत्पात मचा देंगे। तभी तो वो श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि एकांतिक हरे भक्तिर उत्पात गोलोक में मचा देंगे हम। एकांतिक हरे भक्ति नहीं होगी, उत्पात मच जाएगा। वहाँ पहुँच गए, यहीं पागल हो रहे हैं, वहाँ जाके सबको डिस्टर्ब कर देंगे, भगवान को भी डिस्टर्ब कर देंगे, राधा रानी को डिस्टर्ब कर देंगे। अब द्वेष ही हो जाएगा राधा से, क्या करोगे आप? यहीं जब भक्तों से द्वेष हो रहा है, वहाँ गोलोक में जाके राधा रानी से द्वेष हो जाएगा, फिर तो आप नर्क गए, हमेशा के लिए गए, फिर तो कौन बचाएगा? तो वहाँ तो जाने के लिए कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस से पता लग जाएगा आपको, है नहीं? अभी यहीं पे हम कोई सेवा दे रहे हैं, प्रभु जी सेवा को बोल ले, उसका माइंड ही डिस्टर्ब हो गया, सेवा आ गई, मुझे बोल दिया, ये कर दिया, तो गोलोक नहीं जा सकता, वो 0 है उसका चांस, क्योंकि वहाँ पे यही होगा, वहाँ पे सेवा ही तो देंगे आपको,
वहाँ पे सीनियर होंगे, आपको सेवा ही देंगे, ये करना है। ओले, मैं तो सोचा था मेडिटेशन करनी होती है यहाँ आकर, मेडिटेशन नहीं है एक्चुअली। ये गीता ना कॉमन सेंस है, आप थोड़ा भेजा लगाओगे तो आपको गीता समझ आ जाएगी। ये तो एक्चुअली ये जो तोड़ मरोड़ के भाषा दी जा रही है ना, ये बेवकूफ़ों के लिए है, अगर एक सेंस में आप सोचो तो। जिन्हें बुद्धि नहीं, जिन्हें बुद्धि है उसको ये बहुत कॉमन सेंस लगेगी। जो मूर्ख है उसको लगेगा यार क्या चल रहा है अबे, ये सब भी करना पड़ेगा। भाई टॉयलेट करने के बाद धोनी पड़ती है, आपको टॉयलेट करने का धोना भी पड़ेगा। ओह होय यार, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, करना ही पड़ेगा, क्या नहीं करोगे, करना ही होता है, वरना क्या करोगे, गंदे ही रहोगे, असूची रहोगे। तो वो बस यही बात है, बस आप वहाँ जाके कैसे बिहेव करोगे सही से, चक्कर ये है ना। तो गुणातीत होने का मतलब है कि भैया थोड़े ढंग का बंदा बन जा, यही है बस। एक्चुअली अल्टीमेटली यही चल रहा है। गुणातीत शब्द है, महाराज भी अपने लेक्चर में कहते हैं कि जो परमहंस कहते हैं ना अभी, वो पहले नॉर्मल आदमी होते थे। परमहंस वो पहले सतयुग में नॉर्मल आदमी था एक, हाँ कलयुग में परमहंस है वो, ऐसे अंधों में काना राजा नहीं होता। सतयुग में नॉर्मल आदमी है भाई। आदमी को ऐसे ही होना चाहिए कि मान अपमान से प्रभावित ना हो, दुख सुख में विचलित ना हो। ये आदमी है ये, वरना तो जानवर हो ना आप, तुम तो जानवर ही हो गए। मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्यों करना है यार, ठंड रख तू। ठंड यही कहते हैं ना पंजाबी में, ठंड रख भाई, क्या हो गया, आराम से रह ले। आराम से नहीं रहेगा तो जब कैसे होगा, भागता रहेगा इधर उधर तो क्या भक्ति करेगा, हमेशा पैसों के पीछे इधर उधर तो क्या होगा बताओ। तो ये समझ रहे हो, ये कोई पूछे ना ये सब करना पड़ेगा, आप बोलो, आप यही बोलना उससे, यार टॉयलेट के बाद धोनी भी तो पड़ती है, यही बोलना। टॉयलेट के बाद तू धोएगा या नहीं, या धोना पड़ता है तुझे, क्या है वो, तो वरना गंदे ही रहेंगे। कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस है एक्चुअली। गीता कॉमन सेंस है मुझे लगता है। मतलब आप भक्तों के साथ अभी ये पता है क्या हो रहा है, भक्तों के साथ आप ट्रेनिंग ही कर रहे हो यहाँ पर, है नहीं, गोलोक में जाने की ट्रेनिंग ही है ये। आप अगर यहाँ पे सही से नहीं रह रहे तो वहाँ भी सही से नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। बस यहाँ पे अगर आप सोए पड़े हो, सेवा नहीं कर रहे, वहाँ पे भी सोए पड़े होगे। कृष्ण को उठाना पड़ेगा, उठ भाई यहाँ आ गया तू, बोलो सेवा करनी है, नहीं थक रहा हूँ मैं, ये वो। मंगल आरती में नहीं गए, वहाँ तो मंगल आरती होती है भगवान की सुबह 4 बजे 4:30 बजे, वहाँ पे राधा और कृष्ण की सारी सखियाँ उठ के आरती करती हैं, आप सोए पड़े हो, क्योंकि अगर हैबिट ही नहीं बनी यहाँ पे आपने हैबिट बनाई नहीं। यहाँ पे संसार में भी लेट उठ रहे हो, तो वहाँ अगर भगवान ले भी गए तो वहाँ पे भी आप 5 बजे उठोगे, वहाँ आरती खत्म हो गई, ललिता सखी आके कहेंगी भैया आरती खत्म हो गई, कहाँ थे। मुझे सपने आ रहे थे भौतिक जगत के गोलोक में ये हो जाए उल्टा हो जाएगा वहाँ। सो दैट्स अगर आपको आईटी में जाना है तो आईटी की प्रिपरेशन भी चाहिए। वो लोग जाना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, अमेरिका जाना है तो वैसा बनना पड़ेगा, आर्मी में जाना है तो वैसा बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो वैसा बनना पड़ेगा, बस ये और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे कोई डिवोटीज़ ने आपको कुछ बोल दिया, आप चिल्ला दिए, तो वहाँ नहीं जाओगे आप, वहाँ पे बोल देंगे आप उन पर चिल्ला दोगे, फिर क्या होगा। फिर यहाँ पे चिल्ला दोगे तो चलता भी है, वहाँ चिल्ला दिया आपने, मतलब मधु मंगल ने ऐसे ही कोई मजाक कर दिया आपसे, मधु मंगल तो मजाक करता भी है, भगवान के फ्रेंड है ना। तो अब गोलोक पहुँच गए, वहाँ मधु मंगल पीछे से आया, उसने लड्डू फेंक दिया आपके मुंह पे, मधु मंगल साले लड्डू फेंके तूने मेरे मुंह पे, बस खत्म बाहर नर्क में। क्योंकि आपको हैबिट ही नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही करते हो आप, जो डिवोटी कुछ कर देते हैं तो थोड़ा बहुत बस डिस्टर्ब हो, क्या है बस उल्टा फुल्टा बोल देते, तो कैसे होगा बताओ। जो आप यहाँ हो वही वहाँ हो। एक्चुअली महाराज अभी कह रहे थे मुझसे,
मतलब हम सबसे कहते हैं कि मीटिंग में ऐसी कि लोग जैसे संन्यास ले लेते हैं, तो महाराज कहते हैं संन्यास के बाद कुछ नहीं है। महाराज कहते हैं संन्यास के अगले दिन तुम वही रहोगे, कुछ चेंज ही नहीं होगा, जो तुम हो वही हो, बस कपड़े चेंज हो जाएंगे, हो वही इंसान तुम, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी बढ़ जाएंगी, मगर इंसान वही हो तुम। तो वही बात है, जो आप जैसे जो आप बाहर थे ना, मंदिर में आप वही इंसान हो, आप भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आप चेंज हो, है नहीं? इंसान वही हो, आप वही चीज़ें लेके आए, स्वभाव लेके आए हो, और जो यहाँ पे आप बनोगे वही वहाँ पे होगे। बस तो आप खुद ही बता सकते हो अपने आप को कि आप भगवान के पास जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो आपको प्रे करने की क्या ज़रूरत है? भगवान प्लीज़ मुझे अपने धाम ले जाइए, भगवान प्लीज़, कहते हैं ना, भगवान प्लीज़ मुझे संसार से छुटका के अपने पास ले जाइए, प्लीज़ प्लीज़। भगवान कहेंगे यार मुझसे क्यों पूछ रहा है, तू अपने आप से पूछ ले कि तू आ सकता है नहीं आ सकता है। क्लियर है? भगवान से क्या बोलेंगे? क्लियर है, आप अपने आप को देख लो, आप जा सकते नहीं आ सकते, है नहीं? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मैं पूछता हूँ, एक मिनट, किससे पूछूं, क्या है, महाविष्णु से पूछता हूँ कि महाविष्णु आपके आईटी में एडमिशन हो सकता है आपका अभी 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 कल एग्ज़ाम दोगे तो? नहीं, शायद हो, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता, पूछ रहा हूँ। मुश्किल है क्या? असंभव है कल 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 एग्जाम होगा आईआईटी में हो गए तो 0 भी नहीं आएंगे तो असंभव है ना, मैं दे दूं कल, असंभव है, प्रिपरेशन ही नहीं है। तो अब मान लीजिए सब आप भगवान से प्रे करो, भगवान प्लीज़ मेरा कल एग्जाम है आईआईटी में, प्लीज़ हो जाए, भगवान प्लीज़ हो जाए, तो क्या क्या होगा फिर बताओ? हो जाएगा? आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है। तो वही बात है, तो हम खुद बता सकते हैं कि हम वो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। भगवान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट है प्रेयर। आपने भगवान से, अब कल एग्जाम है आईआईटी का, भगवान प्लीज़ आईआईटी में पास कर दो, भगवान भी कहेंगे यार तू मुझे टेंशन में डाल रहा है, तेरा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं प्रे करके मुझे टेंशन में डाल रहा है, तूने प्रिपरेशन है नहीं तेरी, तुझे मैथमेटिक्स का क ख ग नहीं आता और तू मुझसे कह रहा है आईआईटी में पास कर। यार तू, मैं स्ट्रेस में आ चुका हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ऊटपटांग प्रेयर है ना ये, तभी प्रभु कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन, तभी प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। क्योंकि अगर आप योग्य नहीं बनोगे और इच्छा कर लोगे तो ऊटपटांग प्रार्थनाएं निकलेंगी, भगवान को स्ट्रेस आएगा। भगवान को तो स्ट्रेस नहीं आता, बट अगर हम उस भाषा में बात करें एज अ पर्सन, तो भगवान पे एक टेंशन डाल दिया आपने, है नहीं? ऐਵੇਂ ही बस उठा के। सो भगवान अपने धाम ले जाइए, धाम ले जाइए, धाम ले जाइए। इसलिए हम ये प्रे नहीं करते। हम क्या प्रे करते हैं? हाँ, कि कृष्णा आप अपनी सेवा में हमें लगाइए। धाम जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा, है नहीं? या हमें खुद ही पता है अभी तो हम रेडी है ही नहीं धाम जाने को, तो अब अपनी सेवा में लगेगा, क्योंकि सेवा करके हम शुद्ध हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। सेवा करके हम धाम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सेवा प्रिपरेशन है। अगर आपको प्रे करने कृष्ण से, तो ये करो कि कृष्णा मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर पाऊँ। वो ठीक है, फिर भी प्रेयर वो ठीक है, वैलिड है। चलो अभी मैं तुम्हें आज बुद्धि देता हूँ, तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो, अगले साल दे देना। अब ये तो ऊटपटांग प्रेयर है ना, भगवान मुझे गोपी बना दो करते हैं सहजे लोग, है नहीं? ये ऊटपटांग प्रेयर है, गोपी क्या बना दो गोपी बनने की क्वालिफिकेशन है, गोपी बना दो क्या है? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। क्लियर है? आंसर समझ आ गया ना? ओके, क्या पूछना है और कुछ और पूछना है? कॉपी क्या है? ओके, सो क्या है? कुछ तो पूछो, क्या पागल हो गए हो क्या? वो बताने वाले थे कि पहले 3 मतलब मोड ऑफ गुडनेस में आना पड़ेगा, उसका कोई डिबेट? वो मैं बता रहा था, हम मुझे एक डिवोटी ने कहा था अमेरिका में, कि मैंने कहा था ना प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पहले सतोगुण में आना पड़ेगा,
रजोगुण तमोगुण छोड़ के। तो वो डिवोटी कहता है नहीं, भगवान तो कह रहे हैं सतोगुण से भी ऊपर जाना है, आप गलत कह रहे हो। तो मैंने कहा कि यार तुम कह रहे हो कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और कह रहे हो कि सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं जाना, सीधा फिफ्थ पे जाना है, कैसे चले जाओगे? कूद के तो नहीं आ सकते ना। फर्स्ट से पहले सेकंड में जाओगे, फिर थर्ड में जाओगे, फिर फोर्थ में और फिर फिफ्थ में। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, पहले रजोगुण तमोगुण छोड़ के सतोगुण में, भक्ति के नियम फॉलो करके आप सतोगुण में आ जाते हो, है नहीं? जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम पे खाना, सतोगुण की चीज़ें। और फिर धीरे धीरे इससे भी ऊपर उठ के आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगेगा, कभी कभी नीचे गिरोगे, कभी कभी उठोगे, कोई नहीं, चीज़ें चलती रहेगी। वैकुंठ में डिवोटी जो होते हैं वो कौन से गुण में होते हैं वैकुंठ में? क्या कह रहे हो? त्रिगुणातीत है ना। तो जैसे वो थे, जैसे नरसिंह पुराण में कथा आती है कि मुस्लिम था, वो हराम बोल के मर गया था, उस पर चतुर्भुज हाथ हो गए, तो वो फिर कैसे हुआ? वो तो तमोगुण में था। वो तो एक्सेप्शंस हैं। कल बलदेव भी एक्सेप्शन की बात कर रहा था, आप भी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। सब त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत नहीं है, सब वहाँ पे संभलोए लोग हैं। यहाँ पे सब पागल हैं, बस ये बात है और कुछ नहीं है। अगर ये लोग खड़ी भाषा में बोलें, खड़ी भाषा समझते हो ना, ये तो भगवान की फिलॉसफी वाली भाषा है जो स्कॉलरली फिलोसफर्स के बीच में चलती है। वैसे तो भगवान कह रहे हैं तुम सब पागल हो, ये संसार पागलों का है, वो संसार संभले लोगों का है, जेंटलमैन लोगों का है। यहाँ पे सब पागल है, जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो करते रहते हैं, टाइम वेस्ट पूरा। सो इट्स नॉट अ गुड वर्ड। एक पॉइंट आपने बताया था कि सबसे कीमती अनुभव है, इनका मतलब ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है। हाँ, तो उसका कुछ एग्जांपल है कैसे ध्यान रखें? अपने अनुभव का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो अनुभव आ जाए तो उसको संभाल के रखना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए आप चैंटिंग की, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो फिर उसको आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि चैंटिंग आपकी ख़राब हो जाए या छूट जाए, तो फिर से आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो उसको संभाल के रखना होता है, उसको अनुभव को याद रखना पड़ता है कि देखो मैं चैंटिंग करते वक्त कितना अच्छा लगा था, तो भगवान कितने अच्छे हैं। क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपका मन नहीं लगेगा, मगर वो जो अनुभव आपको खींचेगा आगे कि उस टाइम तो अच्छा लगा था, चलो कोई नहीं मैं करता हूँ दोबारा। तो ये उसको अनुकूल प्रतिकूल करके हमें उसको संभाल के रखना पड़ता है। ओके, सो इफ दैट्स इट, we'll end up here. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।